प्रधानमंत्री ने आज असम को दी कई बड़ी सौगात, एम्स गुवाहाटी और 3 नए मेडिकल कॉलेज राष्ट्र को समर्पित। कहा, हमारी सरकार जो संकल्प लेती है उसे सिद्ध भी करके दिखाती है। सचिवालय घिराव मामले में दीपक प्रकाश और अन्नपूर्णा देवी सहित भाजपा के और 18 नेताओं पर प्राथमिकी। अर्जुन मुंडा ने जमशेदपुर में भाजपा नेताओं की गिरफ्तारी को बताया राजनीति से प्रेरित। रांची में सेना भूमि घोटाले में गिरफ्तार 7 आरोपियों को भेजा गया जेल। लातेहार में नक्सलियों के खिलाफ पुलिस को सफलता, हथियार, जिंदा कारतूस सहित विस्फोटक बनाने की सामग्रियां बरामद। और राज्य भर में गर्मी का सितम जारी, कई जगहों पर चल रहे लू। अगले 2 दिनों में और बढ़ेगी गर्मी, 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तापमान में बढ़ोतरी के आसार। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अशीता आनंद और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज असम को कई सौगात दी। चांगसारी में आयोजित समारोह में उन्होंने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स गुवाहाटी राष्ट्र को समर्पित किया। विकास परियोजनाओं का तोहफा दिया। पीएम मोदी ने गुवाहाटी में एम्स गुवाहाटी और 3 अन्य मेडिकल कॉलेजेस को राष्ट्र को समर्पित किया। 1120 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से निर्मित एम्स गुवाहाटी 30 आयुष बिस्तरों सहित 750 बिस्तरों वाला एक अत्याधुनिक अस्पताल है। एक अस्पताल में हर साल 100 MBBS के छात्रों की वार्षिक प्रवेश क्षमता होगी। यह अस्पताल उत्तर पूर्व के लोगों को विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करेगा। और इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देशवासियों ने 2014 में एक स्थिर और मजबूत सरकार बनाई, जिसके कारण देश का समुचित विकास हो रहा है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने वोट बैंक के बजाय विकास पर फोकस किया है। में इतना काम इसलिए हो रहा है क्योंकि आप सभी देशवासियों ने 2014 में एक स्थिर और मजबूत सरकार बनाई। भाजपा की सरकारों में नीति, नियत और निष्ठा किसी स्वार्थ से नहीं बल्कि राष्ट्र प्रथम, देशवासी प्रथम, इसी भावना से हमारी नीतियां तय होती है। इसलिए हमने वोट बैंक के बजाय देश की जनता की मुश्किलों को कम करने पर फोकस किया। श्री मोदी ने एम्स गुवाहाटी के अलावा नलबाड़ी, नौगांव और कोकराझार में नवनिर्मित 3 मेडिकल कॉलेजों को भी राष्ट्र को समर्पित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि बीते वर्षों में 15 नए एम्स पर काम शुरू हुआ, जिसमें से अधिकतर में पढ़ाई और इलाज शुरू हो गया है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार जो संकल्प लेती है उसे सिद्ध करके भी दिखाती है। हमने बीते वर्षों में 15 नए एम्स पर काम शुरू किया। 15 इनमें से अधिकतर में इलाज और पढ़ाई दोनों सुविधा शुरू हो चुकी है। एम्स गुवाहाटी भी इस बात का उदाहरण है कि हमारी सरकार जो संकल्प लेती है उसे सिद्ध करके भी दिखाती है। प्रधानमंत्री गुवाहाटी हाई कोर्ट के प्लैटिनम जुबली समारोह में भी शामिल हुए। समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि गुवाहाटी हाई कोर्ट की 75 वर्ष की यात्रा ऐसे समय में पूरी हुई है जब देश ने भी आजादी के 75 वर्ष पूरे किए हैं। कला क्षेत्र में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्री किरेन रिजिजू, असम के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा, अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति ऋषिकेश राय और गुवाहाटी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संदीप मेहता सहित गणमान्य नागरिकों ने शिरकत की। प्रधानमंत्री मोदी ने इस मौके पर एक स्मारिका का विमोचन भी किया। अपनी आजादी के 75 वर्ष पूरे किए हैं। ये हमारे लिए अब तक के अनुभवों को सहेजने का भी समय है
और नए लक्ष्यों के लिए जवाबदारी और जरूरी बदलावों का भी एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। खासतौर पर गुवाहाटी हाईकोर्ट की अपनी एक अलग विरासत रही है, अपनी एक पहचान रही है। एक ऐसी हाईकोर्ट है जिसके ज्यूरिडिक्शन में का दायरा सबसे बड़ा है। राष्ट्र ने आज बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की 132वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सवेरे संसद भवन में डॉक्टर BR अंबेडकर की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। देश को नई राह दिखलाने वाले तुम थे, भारत के निर्माण की हिस्सेदारी तुमने ली थी, भारत बने महान ये जिम्मेदारी तुमने ली थी, जिम्मेदारी तुमने ली थी, जिम्मेदारी तुमने ली थी। बाबा साहेब, बाबा साहेब, बाबा साहेब। और लगातार शैलेंद्र मिश्र हमारे साथ जो है। शैलेंद्र, ये तस्वीरें बयां करती हैं कि किस तरह से जब बाबा साहब साफ तौर पर ये कहते थे कि समानता एक कल्पना हो सकती है, लेकिन आने वाले समय में एक गवर्निंग सिद्धांत है, और इसी लक्ष्य को लेकर हमने देखा है सरकार प्रतिबद्धता के साथ तमाम स्कीम्स लेकर आती है। और आज ये तस्वीर है जिसमें प्रधानमंत्री को भी अभी श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए देखा है, अपने आप में आज की सबसे अहम और सशक्त तस्वीर। इधर झारखंड में भी बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। राज्यपाल CP राधाकृष्णन और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची के डोरंडा स्थित बाबा साहेब की आदमकद प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। Ambedkar Jayanti is a holiday in honoring his contribution to this holy nation. We all are proud of Ambedkar ji. From a humble background, he has given the constitution to this nation. This constitution is the holy book for all of us. We will be respecting Ambedkar ji, and his contributions will be remembered by history forever. का ये शुभ दिन बाबा भीमराव अम्बेडकर जी को समर्पित है। और बाबा भीमराव अम्बेडकर जी कोई परिचय के मोहताज नहीं है, ना देश के अंदर ना दुनिया के अंदर। उधर बोकारो स्टील सिटी के सेक्टर 4 स्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर उपायुक्त कुलदीप चौधरी तथा पुलिस अधीक्षक चंदन झा ने पुष्पांजलि अर्पित कर नमन किया। और संविधान के अंदर जो आदर्शों को, मूल्यों को स्थापित किया, हम लोग आज उन सबको स्मरण करें और प्रयास करें कि जो आदर्श और जो अचीवमेंट के लिए उन्होंने हम सब के लिए माइलस्टोन सेट की, उनके आदर्श थे, जो जो आइडियोलॉजी थी, हम लोग अपने निजी जीवन में भी और सामाजिक जीवन में भी उसका पालन करें। राज्य के पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने बाबा साहेब की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इस अवसर पर उपस्थित लोगों से उन्होंने बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बताए मार्ग पर चलने की अपील की। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी के संविधान का अनुसरण करते हुए अपने समाज, अपने परिवार को और अपने देश को आगे बढ़ाने में अपनी महत्वपूर्ण। संविधान निर्माता भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 132वीं जयंती पर राजधानी रांची में अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया।
भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 132वीं जयंती के मौके पर रांची में डॉक्टर रामदयाल मुंडा जनजाति शोध संस्थान और कमजोर वर्गों का राष्ट्रीय मंच की ओर से मोराबादी स्थित जनजाति शोध संस्थान में 1 दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया गया। लोकतंत्र में संविधान के महत्व के विषय पर आयोजित सेमिनार में शोध संस्थान के निदेशक डॉक्टर राजेंद्र कुमार, रांची विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर अजीत कुमार सिन्हा और राष्ट्रीय मंच के अध्यक्ष डॉक्टर सहदेव राम समेत कई विशिष्ट लोगों ने डॉक्टर अंबेडकर के जीवन पर प्रकाश डाला। इस मौके पर नेशनल फोरम ऑफ वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के अध्यक्ष डॉक्टर सहदेव राम ने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर ने शिक्षा पर जोर दिया था। उन्होंने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर शुरू से शिक्षित, संगठित और संघर्ष पर जोर देते थे। के बारे में, बाबा साहब के बारे में जितनी भी बोला जाए कम होगा, लेकिन बाबा साहब का एक तर्क था कि जब तक तुम शिक्षा ग्रहण नहीं करोगे, है ना, तब तक कुछ प्राप्त नहीं कर सकते हो। इस मौके पर रांची विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर अजीत कुमार सिन्हा ने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर का व्यक्तित्व इतना करिश्माई था कि आज के दिन लगभग 109 देशों में कई कार्यक्रमों के माध्यम से उन्हें याद किया जा रहा है। डॉक्टर सिन्हा ने बताया कि डॉक्टर अंबेडकर शिक्षा को इतना महत्वपूर्ण मानते थे कि उन्हें 9 अलग अलग भाषाओं की जानकारी थी और उनके पास 32 डिग्रियां थी। आपको मालूम होगा उस जमाने में जो आदमी 1891 का पैदाइश है, 9 भाषाओं का ज्ञान था उसके पास। अंबेडकर जयंती के मौके पर आयोजित सेमिनार में युवाओं की भागीदारी भी अच्छी खासी देखी गई। युवाओं ने बताया कि कार्यक्रम का हिस्सा बनकर उन्हें बाबा साहेब अंबेडकर के बारे में कहीं अधिक जानकारी मिली है। वो सब चीज को वो ओवरकम करके और एक ऐसे मुकाम तक पहुंचे और वो हमारे लिए एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बताए जिसमें महिलाओं को, जिसमें आम लोगों को, जिसमें पिछड़े लोगों को, सबके लिए एक समान अपॉर्चुनिटी दी गई। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की आज 132वीं जयंती मनाई जा रही है। रांची में कई और कार्यक्रम भी आयोजित कर उन्हें याद किया गया। रांची से कर्मवीर की रिपोर्ट। रांची पुलिस ने पिछले 11 अप्रैल को सचिवालय घेराव कार्यक्रम में शामिल भाजपा के और 18 नेताओं पर प्राथमिकी दर्ज की है। जिन नेताओं पर एफआईआर की गई है उनमें प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश, केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी, सांसद जयंत सिन्हा, राज्यसभा सदस्य आदित्य साहू, विधायक ढुल्लू महतो, सीपी सिंह और नवीन जायसवाल प्रमुख हैं। इससे पहले पार्टी के 41 नेताओं पर प्राथमिकी दर्ज की गई थी। जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने जमशेदपुर के घागीडीह स्थित सेंट्रल जेल में बंद भाजपा नेता अभय सिंह से मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान अभय सिंह ने केंद्रीय मंत्री को पूरी स्थिति से अवगत कराया। बाद में पत्रकारों से बातचीत में श्री मुंडा ने कहा कि प्रशासन ने भाजपा नेताओं पर राजनीतिक दबाव में कार्रवाई की है, जो घोर निंदनीय है। प्रशासन को निष्पक्ष होकर अपना काम करना चाहिए। जो इसके बाद प्रशासन का रवैया रहा, उसमें बहुत सारे ऐसे लोगों को जो इस मामले से दूर दूर तक उनका कोई रिश्ता नहीं है, वैसे लोगों को भी अलग अलग स्थानों से ला करके गिरफ्तार किया गया। रांची के सांसद संजय सेठ ने नई दिल्ली में केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने केंद्रीय मंत्री को रांची में आयोजित होने वाले सांस्कृतिक महोत्सव में आने का निमंत्रण दिया। साथ ही उनके समक्ष कई मांगे भी रखी। श्री सेठ ने केंद्रीय मंत्री से रांची में खेलगांव स्थित स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में केंद्रीय खेल विश्वविद्यालय खोलने, रांची दूरदर्शन केंद्र से झारखंड के स्वतंत्रता सेनानियों, वीर बलिदानियों सहित सामाजिक क्षेत्र में कार्य करने वाले व्यक्तियों की पटकथा का प्रसारण क्षेत्रीय भाषाओं में करने तथा पत्रकारों को राष्ट्रीय स्तर पर एकीकृत जीवन बीमा एवं स्वास्थ्य बीमा की सुविधा मुहैया कराने सहित कई मांगे रखी। साथ ही साथ उन्होंने दूरदर्शन झारखंड का प्रसारण सभी डीटीएच प्लेटफॉर्म पर कराने का आग्रह किया। रांची में आगामी 5 से 7 मई तक सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। स्थानीय सांसद संजय सेठ ने आज पत्रकारों से बातचीत में बताया कि इस महोत्सव का उद्देश्य युवाओं में एकता, बंधुत्व, शांति और सामाजिक समरसता को जागरूक करना है। उन्होंने बताया कि इस महोत्सव में 8 प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा, जिसमें स्थानीय कलाकारों को अपनी कला का प्रदर्शन करने का अवसर मिलेगा।
5, 6, 7 मई को रांची में होने वाला है। वह महोत्सव कला को बढ़ाने, कलाकार को बढ़ाना, ऐसे रांची लोकसभा के ऐसे कलाकारों को एक मंच देना। आज उसकी प्रविष्टि लगभग 1100 आ चुकी है। हम उम्मीद करते हैं लगभग 2500 कलाकार के ऊपर रांची लोकसभा से ऐसे कलाकार आएंगे और लगभग 5 स्थानों पर वो कला का प्रदर्शन करेंगे। कंपटीशन है, ये कोई कार्यक्रम नहीं, ये कंपटीशन है। रांची में सेना की जमीन समेत अन्य भूमि घोटाले में गिरफ्तार 7 आरोपियों को आज ईडी कोर्ट में पेशी के बाद जेल भेज दिया गया। ईडी की टीम ने कल देर रात इन आरोपियों को गिरफ्तार किया था, जिनमें प्रदीप बागची, भानु प्रताप प्रसाद, अफसर अली, इम्तियाज खान, तलहा खान, फयाज खान और मोहम्मद सद्दाम शामिल हैं। अंबेडकर जयंती के अवकाश के कारण आज इन आरोपियों की जज के आवासीय कार्यालय में पेशी की गई। लातेहार जिले के गारू थाना क्षेत्र के बूढ़ा पहाड़ की तराई में स्थित सालवे जामझरिया जंगल में सुरक्षा बलों को नक्सलियों के खिलाफ जारी सर्च अभियान के दौरान बड़ी सफलता मिली है। इस जंगल की चट्टान में माओवादी उग्रवादियों द्वारा भारी मात्रा में हथियार, कारतूस और विस्फोटक बनाने की सामग्रियां छुपाकर रखी गई थीं। लातेहार पुलिस और सीआरपीएफ के जवानों द्वारा चलाए गए सर्च अभियान के दौरान इसका उद्भेदन हुआ। पुलिस ने 1 देसी राइफल, 2 देसी कट्टा, 41 जिंदा कारतूस, 2 वॉकी टॉकी, 1 मैगजीन के अलावे विस्फोटक बनाने के सामान बरामद किए हैं। लातेहार जिले के बरियातू थाना क्षेत्र में प्रेम प्रसंग में हुई हत्या के सिलसिले में पुलिस ने 72 घंटों के अंदर 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। दोनों अभियुक्तों को इस मामले में जेल भेज दिया गया है। धनबाद की झरिया पुलिस ने चांदमारी बस्ती में डंप किए गए 8 हाईवा अवैध कोयले को जब्त कर लिया है। हालांकि इस मामले में किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। झरिया पुलिस और सीआईएसएफ ने संयुक्त रूप से छापेमारी कर कोयला जब्त किया है। पूर्वी सिंहभूम जिले के आदित्यपुर आरआईटी थाना क्षेत्र स्थित आसंगी नदी घाट से बीती रात अवैध बालू उठाव के मामले की जांच कराने का आदेश डीआईजी ने दिया है। इसकी जांच की जिम्मेदारी सरायकेला एसडीपीओ हरविंदर सिंह को सौंपी गई है। डीआईजी अजय लिंडा ने कहा कि इस मामले में दोषी पाए जाने वाले पुलिस पदाधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी। वित्त वर्ष 2022-23 में भारत ने सालाना निर्यात के लक्ष्य को पार करते हुए करीब 14% की उछाल दर्ज की है। देश का कुल निर्यात बीते साल बढ़कर $770 अरब पर पहुंच गया है। वहीं देश का कुल निर्यात बीते साल बढ़कर $770 अरब पर पहुंच गया, जबकि सरकार ने आजादी के 75 साल के मौके पर $750 अरब निर्यात का लक्ष्य रखा था। ये 1 साल पहले $676 अरब के स्तर पर था। वाणिज्य सचिव सुनील बर्थवाल ने नई दिल्ली में मीडिया को इसकी जानकारी देते हुए बताया कि फाइनेंशियल ईयर 2023 का निर्यात लक्ष्य 750 से $20 अरब अधिक निर्यात हुआ है। दुनिया में प्रतिकूल हालातों के बावजूद भारत ने निर्यात में 1 साल में $94 अरब ज्यादा निर्यात दर्ज किया है। वित्त वर्ष के दौरान वस्तुओं का कुल व्यापारिक निर्यात $422 अरब रहा, जो पिछले वर्ष की तुलना में 6% अधिक है। फाइनेंशियल ईयर 2023 में सर्विसेज का एक्सपोर्ट भी 27% से ज्यादा बढ़ा और ये $323 अरब हो गया, जबकि फाइनेंशियल ईयर 2022 में ये $254 अरब था। पेट्रोलियम निर्यात के मामले में 40% की तेज उछाल दर्ज की गई। और अब कुछ खबरें राज्य के विभिन्न जिलों से। राज्य में गर्मी की तपिश बढ़ने के साथ ही बिजली की मांग बढ़ गई है। मार्च तक जहां बिजली की खपत 1900 से 2000 मेगावाट तक थी, वहीं मध्य अप्रैल में ये बढ़कर 2600 से 2700 मेगावाट तक पहुंच गई है। उधर जेबीवीएनएल के पास 2200 से 2300 मेगावाट बिजली ही उपलब्ध है। इस कमी को दूर करने के लिए सेंट्रल पावर एक्सचेंज से ₹10 प्रति यूनिट महंगी बिजली खरीदने पर विचार किया जा रहा है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने आईएएस छवि रंजन समेत अन्य अधिकारियों के ठिकानों पर ईडी की छापेमारी पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा है कि ये राज्य संपोषित भ्रष्टाचार के परिणाम है। उन्होंने कहा कि हेमंत सरकार ने राज्य को भ्रष्टाचार के महागर्त में धकेल दिया है। रोज नए नए कारनामे उजागर हो रहे हैं। ईडी को राज्य सरकार के अन्य चहेते दागी पदाधिकारियों पर भी पैनी निगाह रखनी होगी। सिमडेगा जिले के कोलेबिरा प्रखंड के अघरमा पंचायत में पीडब्ल्यूडी द्वारा सड़क निर्माण कराया जा रहा है।
ग्रामीणों का कहना है कि मुआवजे का भुगतान किए बिना सड़क का निर्माण नहीं करने दिया जाएगा। ग्रामीणों की शिकायत पर स्थानीय विधायक नमन विक्सल कोंगाड़ी ने सीओ और थाना प्रभारी को कार्यस्थल पर बुलाया और ग्रामीणों के साथ बैठक कर मुआवजे का भुगतान करने का निर्देश दिया। जमशेदपुर की कदमा स्थित शास्त्री नगर में हिंसा के बाद पुलिस लगातार सोशल मीडिया पर नजर रखे हुए है। इस दौरान पुलिस ने सोशल मीडिया के माध्यम से सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की योजना बना रहे 3 लोगों सुब्रतो मुखी, ऋषभ मुखी और अंकित मुखी को गिरफ्तार किया है। सभी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। लातेहार जिले के महुआदार थाना क्षेत्र में सड़क दुर्घटना में 2 युवकों की मौत हो गई। स्थानीय लोगों के अनुसार मोटरसाइकिल सवार 2 युवक अतुल खलको और अमरदीप टोप्पो महुआदार से अपने घर बेहरा टोली जा रहे थे। तभी रास्ते में खड़ी पिकअप वैन ने मोटरसाइकिल चला रहे युवक खसरा से मुक्त साहिबगंज के सिविल सर्जन डॉक्टर रामदेव पासवान ने कहा है कि जिले में मीजल्स रूबेला टीकाकरण अभियान जोर शोर से चलाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि जिले में 3,91,137 बच्चों को 1524 स्कूलों, 1588 आंगनबाड़ी केंद्रों और 42 मदरसों में टीकाकरण करने का लक्ष्य रखा गया है। हजारीबाग की मेरू स्थित स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के सीएसपी संचालक पंकज प्रसाद के घर सहित कई ठिकानों पर ईडी ने छापा मारा। ईडी की टीम कोल लिंकेज मामले में कार्रवाई कर रही है। इस छापेमारी में ईडी को कई महत्वपूर्ण दस्तावेज हाथ लगे हैं। पश्चिमी सिंहभूम जिले के सर्वाधिक नक्सल प्रभावित बंदगांव इलाके में दहशत का पर्याय बन चुके प्रतिबंधित पीएलएफआई के एरिया कमांडर लंबू उर्फ राडुंग बोदरा के घर जिकिलता में पुलिस ने इश्तेहार चिपकाया है। बंदगांव थाना प्रभारी मनोज कुमार ने उसके परिवार के सदस्यों से अपील की है कि लंबू का आत्मसमर्पण कराएं। राजधानी रांची के लापुंग इलाके में एक युवक की हत्या कर दी गई। मृतक का नाम नामजन बारला है, जो लापुंग थाना क्षेत्र के सारंग लोया गांव का रहने वाला है। थाना प्रभारी ने इस घटना के पीछे प्रेम प्रसंग को बताया है। उन्होंने बताया कि इस मामले में एक संदिग्ध को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। झारखंड हाईकोर्ट में आज शिक्षक पात्रता परीक्षा जेटेट को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। न्यायमूर्ति राजेश कुमार की अदालत ने जैक को शपथ पत्र दाखिल करने के लिए 4 सप्ताह का समय दिया है। अदालत ने जैक से पूछा है कि कब तक जेटेट की परीक्षा होगी। इसे शपथ पत्र में स्पष्ट करने को कहा गया है। और अब मौसम की तापमान में लगातार हो रही वृद्धि से राज्य भर में गर्मी का कहर जारी है। राज्य के कई हिस्सों में लू चल रहे हैं, जिसके कारण आम जनजीवन प्रभावित हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य के कई हिस्सों में अधिकतम तापमान 40 डिग्री के पार पहुंच गया है। अगले 2 दिनों में अधिकतम तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होने का अनुमान है, जिससे गर्मी की तपिश और बढ़ेगी। और अब एक नजर डालते हैं प्रमुख शहरों के आज के तापमान पर। राजधानी रांची का अधिकतम तापमान 38.8 और न्यूनतम 23.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 42 और न्यूनतम 24.7 तथा डाल्टनगंज का अधिकतम तापमान 42.4 और न्यूनतम तापमान 23.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। रांची समेत राज्य भर में गर्मी ने असर दिखाना शुरू कर दिया है। यही वजह है कि बेवजह लोगों ने घरों से निकलना कम कर दिया है। रांची सहित राज्य के कई जिलों में तेज धूप ने अब लोगों को परेशानी में डालना शुरू कर दिया है। कड़ी धूप के कारण अप्रैल के महीने में ही लोगों ने बेवजह घर से निकलना कम कर दिया है। दोपहर के बाद सड़कें खाली दिखने लगी हैं। बढ़ती गर्मी के कारण लोग अब पेड़ की छांव में बैठना पसंद कर रहे हैं। वहीं नारियल पानी, तरबूज और केतारी का रस पीना ज्यादा पसंद कर रहे हैं। 2023 का इतना ज्यादा बढ़ गया है कि आने वाले समय में, अभी तो गर्मी की शुरुआत ही हुई है, आने वाले 2 महीने में पता नहीं ये गर्मी किस लेवल तक चला जाएगा। चरम सीमा पे है, बहुत अधिक गर्मी है, लोग हताहत है, गर्मी के कारण परेशान है। भैया गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रहा है, तो यह हालत खराब है, इसलिए हम लोग ठंडा में बैठल है। बढ़ती गर्मी के कारण फलों की बिक्री में भी इजाफा देखने को मिल रहा है। सड़क के किनारे फल की बिक्री कर रहे विक्रेताओं की माने तो अन्य दिनों की अपेक्षा हाल के 2-4 दिनों में लोग रसदार फलों की खरीदारी अधिक कर रहे हैं। फल भी दाम भी उचित भाग गया है 3 दिन के अंदर में। जैसे गर्मी बढ़ता है उसके अनुसार से बिक्री भी बढ़ जाता है, पानी वाला ज्यादा मांग हो जाता है। मौसम विभाग की माने तो अप्रैल के तीसरे सप्ताह से तापमान में वृद्धि देखी जाएगी। इसके साथ ही गर्मी के मद्देनजर लोगों को खान पान पर भी विशेष ध्यान देने की जरूरत है। रांची से कर्मवीर की रिपोर्ट।
रांची के खेलगांव स्थित हरिवंश टाना भगत स्टेडियम में 13 और 14 मई को ऑल इंडिया ओपन आमंत्रण कराटे चैंपियनशिप का आयोजन किया जाएगा, जिसमें देश भर से 700 खिलाड़ी भाग लेंगे। इस चैंपियनशिप का आयोजन सिकोकई कराटे डू इंटरनेशनल इंडिया के तत्वावधान में किया जाएगा। इस प्रतियोगिता के मुख्य आयोजक एवं सिकोकई कराटे डू इंटरनेशनल झारखंड के राज्य प्रतिनिधि रेंसी सुनील किस्पोटा ने बताया कि कराटे इंडिया ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष शिहान विजय तिवारी कार्यक्रम के मुख्य अतिथि तथा कराटे इंडिया ऑर्गेनाइजेशन के महासचिव शिहान संजीव जांगरा विशिष्ट अतिथि होंगे। पंजाब समेत देश भर के कई हिस्सों में आज बैसाखी का त्योहार धूमधाम से मनाया गया। इधर बिहार झारखंड में आज लोगों ने सतुआन पर्व भी मनाया। पंजाब और हरियाणा समेत देश के कई हिस्सों में आज बैसाखी के त्योहार की धूम है। ये त्योहार खासकर कृषि पर्व के तौर पर मनाया जाता है, क्योंकि इस दौरान पंजाब में रबी की फसल पककर तैयार हो जाती है। बैसाखी के साथ साथ आज मेषादी, वैशाखड़ी, पुतांदू, विशु, नववर्ष और बोहाग बिहू भी मनाया जा रहा है। आज के इस खास दिन पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिरों के साथ साथ गुरुद्वारों में जाकर प्रार्थना कर रहे हैं। बैसाखी पर्व के अवसर पर उत्तराखंड के हरिद्वार की हर की पौड़ी पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने पावन स्नान किया। और अब देखते हैं क्यों खास है इतिहास में आज का दिन। चौदह अप्रैल साल 1891 को डॉक्टर भीमराव रामजी आम्बेडकर का जन्म मध्य प्रदेश के महू नामक स्थान पर हुआ। वे डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर नाम से लोकप्रिय भारतीय विधिवेत्ता, अर्थशास्त्री, राजनीतिज्ञ और समाज सुधारक थे। आम्बेडकर स्वतंत्र भारत के पहले विधि और न्याय मंत्री, भारतीय संविधान के जनक और भारत गणराज्य के निर्माताओं में से एक थे। उन्होंने बौद्ध दलित आंदोलन को प्रेरित किया और सामाजिक भेदभाव के विरुद्ध अभियान चलाया। बाबा साहेब को मरणोपरांत साल 1990 में भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित कर देश और समाज के प्रति उनके अमूल्य योगदान को नमन किया गया। 14 अप्रैल साल 1963 को प्रमुख साहित्यकार राहुल सांकृत्यायन का निधन हुआ। आधुनिक हिंदी साहित्य में इन्होंने यात्रा वृत्तांत, यात्रा साहित्य और विश्व दर्शन के क्षेत्र में साहित्यिक योगदान दिया। राहुल को हिंदी यात्रा साहित्यकार का पितामह भी कहा जाता है। इनकी स्मृति में भारतीय डाकघर विभाग की ओर से साल 1993 में उनकी जन्मशती के अवसर पर 100 पैसे का एक डाक टिकट जारी किया गया। इन्हें महापंडित की उपाधि से भी नवाजा गया। साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित राहुल सांकृत्यायन को साल 1963 में भारत सरकार ने पद्म भूषण से सम्मानित किया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने आज असम को दी कई बड़ी सौगात, एम्स गुवाहाटी और 3 नए मेडिकल कॉलेज राष्ट्र को समर्पित। कहा, हमारी सरकार जो संकल्प लेती है उसे सिद्ध भी करके दिखाती है। सचिवालय घेराव मामले में दीपक प्रकाश और अन्नपूर्णा देवी सहित भाजपा के और 18 नेताओं पर प्राथमिकी। अर्जुन मुंडा ने जमशेदपुर में भाजपा नेताओं की गिरफ्तारी को बताया राजनीति से प्रेरित। रांची में सेना भूमि घोटाले में गिरफ्तार 7 आरोपियों को भेजा गया जेल। लातेहार में नक्सलियों के खिलाफ पुलिस की सफलता, हथियार, जिंदा कारतूस सहित विस्फोटक बनाने की सामग्रियां बरामद। और राज्य भर में गर्मी का सितम जारी, कई जगहों पर चल रहे लू। अगले 2 दिनों में और बढ़ेगी गर्मी, 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तापमान में बढ़ोतरी के आसार।